हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे। और आज आपको पता है, मैं यहाँ पे वन शॉट आपको करवाने वाला हूँ। जी हाँ, ये जो 1 घंटे है ना, 1 घंटे में आपका पूरा का पूरा जितने भी हिंदी के लेखक हैं, सभी के सभी मैं करवाऊंगा। आप आर्ट से हैं या साइंस से हैं, ये दोनों बच्चों के लिए है। इसमें आपका मैं वासुदेव अग्रवाल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, और हरिशंकर परसाई का। इसमें हम जितने भी लेखक हैं उनका जीवन परिचय देखेंगे, साहित्यिक परिचय देखेंगे, और इनकी प्रमुख कृतियां भी देखेंगे। देखिएगा, जो साइंस वाले बच्चे हैं ना, उनका एक रिक्वायरमेंट रहता है। अच्छा, क्या रहता है सर रिक्वायरमेंट? उनका ये रिक्वायरमेंट रहता है कि सर, हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे कि गुरुजी, हमारा जो है वो पूछा जाता है क्या बेटा? वो पूछा जाता है सर जीवन परिचय। क्या? जीवन परिचय। अच्छा, ये किनका कहना रहता है? ये कहना रहता है आर्ट वालों का। अच्छा, जो साइंस वाले बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर हमारा साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। तो दोनों बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा, रहते कि नहीं? सच सच बताइएगा। आप लोग सच्ची सच्ची बताइएगा, रहते हैं ना? लेकिन मैंने क्या किया ना, इस वीडियो में मैंने आपका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय मैंने दोनों वन शॉट में कर दिया है। किसमें कर दिया बेटा? वन शॉट में कर दिया है। और इनकी जो कृतियां हैं, क्या बेटा? कृतियां हैं, वो भी मैंने आपको इसे पूरा पूरा डिटेल में बताया है। और आपको पता होना चाहिए, जो लेखकों का जो परिचय आता है वो आपके बोर्ड में आता है बेटा 5 अंकों का। 5 अंकों का आपके बोर्ड में आता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और भी बता दूं बेटा, जो हमारे हैं यहाँ पे साइंस वाले बच्चे, इसमें कंप्लीट सिलेबस है। जी हाँ, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें मैंने आपको सभी के सभी मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्योंकि आपके साइंस का अगर देखेंगे, साइंस वाले बच्चों का यानी जो बायो से होते हैं और मैथ ग्रुप से होते हैं, उनमें 6 जीवन परिचय है। मैं छवो का छवो पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना? आप कहेंगे गुरुजी मैं तो आर्ट से हूँ। बेटा सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, मात्र यही आर्ट वाले भी 6 जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। एक भी जाने वाला बाहर नहीं है। अच्छा, अब कहेंगे सर इसका पीडीएफ, आपको पता होगा जो टेलीग्राम है वो हमारे भारत सरकार द्वारा 1 हफ्ते के लिए बैन लगा दिया गया है ना। तो इसीलिए मैं जो पीडीएफ है ना, अब मैं अपने खुद के ऐप में दिया करूंगा। क्या है ऐप का नाम? एसकेएम स्टडी अपने ऐप का नाम है। वहीं से डाउनलोड कर लिया करिए। वहां पे मैं हिंदी हिंदी पीडीएफ का एक मैं सेक्शन बनवा दूंगा। वहां पे आपको पूरा पूरा ये आपको मिल जाएगा। वहीं से जाके अपना पूरा जो है वो डाउनलोड कर लेना। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। वो भी मैं फ्री में मैं जो पीडीएफ है वहीं पे मैं दे दूंगा वन सॉर्टेड, जाके वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी ये लेखक हैं, अच्छा इसमें कौन कौन लेखक ध्यान देना बेटा? वासुदेव सरगवाल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, हरिशंकर परसाई हैं। सभी का मैंने यहाँ पे लिया है, सभी लेखकों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, और इनकी प्रमुख कृतियां जितना भी है सब मैं पढ़ा दूंगा। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, केवल केवल आप चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा सर, चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें? ताकि बेटा आपको जितने भी वीडियो रहे सभी की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और जब आपके पास बेटा नोटिफिकेशन पहुंचेगा तभी तो आप पढ़ पाएंगे, है कि नहीं? जो पढ़ा रहे हैं। अब प्लीज आप लोग अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा ये हमारा जो वन शॉट वीडियो है। पूरे 1 घंटे में 60 मिनट में मैंने आपको जो पूरा पढ़ाया हुआ है, ये कैसा लगा? और मैं गारंटी देता हूं बेटा, आपके हिंदी किताब का पूरा निचोड़ है, इससे बाहर आने वाला नहीं है। वन शॉटेड है, जिसमें हम सभी को जितने भी अब हमारे 6 हैं सभी सभी मैंने पढ़ा दिया है। चलिए तो हम लोग वीडियो को यहाँ पर बेटा शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं बेटा लेकर आया हूँ वासुदेव शरण अग्रवाल का। जी हाँ, किसका बेटा? ध्यान देना, वासुदेव शरण अग्रवाल का जो है यहाँ पर जीवन परिचय की बात करेंगे। अगर आप कला वाले बच्चे हैं, आर्ट से हैं 12th में, तो जीवन परिचय आता है। साइंस वाले बच्चे हैं तो साहित्य परिचय आता है। और कृतियां दोनों के लिए लिखना होता है। और आपको पता होना चाहिए बेटा, ये 5 नंबर का हर साल आपके बोर्ड में आता है। तो मैं आपके जितने भी जीवन परिचय मैं आपका करवा दूंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है।
ठीक है ना। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सर वीडियो कितने बजे आएगा? वीडियो वीडियो ध्यान देना, सुबह में आपको प्रतिदिन की जो क्लासेस रहेगा आपको मिल जाएगा 6 AM पर, 6 AM पर, 12 PM पर, मतलब दोपहर 12 बजे, 6 PM पर मैं लाइव पढ़ाता हूँ, और आपकी 8 PM पर, ये आपके 4 क्लास जो है शेड्यूल रहती है, आपको इसी टाइमिंग पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्लास 12th हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। अगर आप इसको तैयार करते हैं तो 5 नंबर का। अच्छा, इसे मैं आपको माइंड मैप के द्वारा भी समझाऊंगा, पूरा पूरा माइंड मैप के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन कर दीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं जाकर, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, चलेगा। सबसे पहले बेटा हम लोग माइंड मैप के थ्रू यहाँ पे देख लेते हैं कि आप माइंड मैप के थ्रू अगर पढ़ना चाहते हो तो कैसे पढ़ेंगे। देखिएगा, माइंड मैप के थ्रू अगर देखें तो एक तरफ तो इनका जीवन परिचय है, मतलब इनका हमारा जन्म की बात करें, शिक्षा की बात करें, विशेषता की बात करें और इनकी मृत्यु की बात करें। दूसरी तरफ साहित्यिक परिचय है और फिर इनकी प्रमुख कृतियां हैं, ठीक है ना। ये माइंड मैप है। आपको बहुत सारी चीजें ऐसा होता है जो कि लिखी नहीं समझ में आती, तो माइंड मैप के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करें बेटा जन्म की, तो जन्म जो हुआ था 7 अगस्त 1904 ईस्वी में, खेड़ा जो कि मेरठ में है उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा की बात करें तो ये बीएचयू से एमए किया था। पीएचडी डी लीट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था, मतलब इन्होंने एमए की जो पढ़ाई किया था बीएचयू से किया था। पीएचडी और डी लीट की उपाधि इन्होंने, मतलब डी लीट की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। इनमें विशेषता क्या थी? तो ये बचपन में लखनऊ में बीता था, इनकी जो विशेषता थी वो लखनऊ में बीते थे, और ये बहुत ही गंभीर क्या थे व्यक्ति थे। और इनकी मृत्यु की बात करें 27 जुलाई 1967 में, 63 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया था बेटा? मृत्यु हो गई थी। साहित्यिक परिचय की बात करें, क्योंकि देखिएगा इसी को बना के लिखना होता है। अभी जो यहाँ पे आपको माइंड मैप में लिखा गया है ना, इसी को हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। साहित्यिक परिचय की बात करें तो ये आपके साइंस वाले बच्चे लिखेंगे। तो अगर साहित्य की बात करें तो ये प्रखर निबंधकार थे, इतिहासकार थे, और पुरातत्व में ये विशेष इनकी रुचि थी। और ये भारतीय संस्कृति कला, और भारतीय संस्कृति कला इतिहास धर्म भी इनके क्या थे? मुख्य केंद्र थे, जिनमें क्या था? इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनकी योगदान की बात करें तो इन्होंने बाणभट्ट, जायसी की पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, इन्होंने सांस्कृतिक व्याख्या किया था, और साथ ही साथ ये शोध परक क्या थे? इनका लेखन भी किया था। अगर इनकी प्रमुख कृतियां की बात करें तो इनकी भाषा शैली कैसी थी? तो उनकी जो भाषा शैली थी बेटा वो थी शुद्ध परिमार्जित हिंदी, विचारात्मक, भावनात्मक और गंभीर शैली इनकी भाषा शैली थी। इनके निबंध बात करें तो पृथ्वी पुत्र है, कल्पलता है, कला और संस्कृति है, कल्प वृक्ष क्या थे बेटा? इनका निबंध संग्रह है। और इनके शोध संपादन कौन कौन से? जैसे कि पांडितकालीन भारतवर्ष, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पद्मावत जो कि संजीवनी व्याख्या इनका क्या था बेटा? शोध संपादन थे, ठीक है ना। उसकी बात करते हैं हम लोग इनका जीवन परिचय के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, हर वर्ष बात करें, ऐसा एक साल नहीं होगा जिस वर्ष इनका आया ना हो। एक बात बेटा ध्यान देना, ये आपका जो है यहाँ पर ये माइंड मैप आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल एसके मिस्टर पे डाल दूंगा, तो जाके वहां से आप लोग कर लीजिएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होने वाला। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा सर दिक्कत हो रही है, ताकि उस चीज को हम अच्छे से आपको बता पाए, समझा पाए, और आपके सारे प्रॉब्लम्स का क्या कर पाए बेटा? निवारण कर पाए, ठीक है ना, चलेगा। अगर हम लोग जीवन परिचय की बात करें तो कितना लिखेंगे? क्योंकि देखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम बेटा 80 शब्दों में लिखने के लिए आता है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। तो अगर 80 शब्दों में आया तो केवल 80 शब्दों में लिखे ना। आप क्यों चले जा रहे हैं बेटा 120 शब्दों में लिखने के लिए? क्यों चले जा रहे हैं आप 300 शब्दों में लिखने के लिए? अगर वो 80 शब्दों में बोला है तो 80 शब्दों में लिखिए। क्या लिखेंगे? डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का जन्म 1904 में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था, लेकिन इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, और इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पाणिनकालीन भारतवर्ष विषय पर पीएचडी तथा डी लिट की इन्होंने उपाधियां प्राप्त की। ये केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय महाविद्यालय के डीन भी रहे हैं। और ये 1967 में
इस महान साहित्यकार का क्या हो गया था बेटा, निधन हो गया था। बस इतना ही आपको जीवन परिचय में लिखना है, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। इसका जो पीडीएफ है जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से जाके इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर इनका बेटा साहित्यिक परिचय वक्त की बात करें, साहित्यिक परिचय, अच्छा साहित्यिक परिचय कौन लिखेगा, तो साहित्यिक परिचय वो लिखेंगे जो विज्ञान वाले स्टूडेंट होते हैं, विज्ञान वाले, साइंस वाले, जिन्होंने मैथ लिया है, बायोलॉजी लिया है, तो उनके लिए साहित्यिक परिचय लिखना होता है। क्या लिखेंगे, डॉक्टर अग्रवाल हिंदी साहित्य में एक उत्कृष्ट निबंधकार, इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, इतिहास, दर्शन, कला का गहरा विश्लेषण भी किया है। इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। जो हिंदी साहित्य में इनका अद्भुत क्या रहा है बेटा, योगदान रहा है। अब देखिएगा ना, आपको केवल इतना ही लिखना है, इतना ही लिखेंगे तो आपको 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, अब छापना शुरू करते बेटा, 3 पेज में लिखे जा रहे हैं। अरे क्यों लिख रहे हैं 3 पेज में भैया, बोर्ड खुद मना किया है, वो बोला है केवल केवल 80 शब्दों में लिखने के लिए, तो आप 80 शब्दों में लिखिएगा ना सर। आप क्यों जा रहे हैं बहुत ज्यादा, आपको जाने की जरूरत है ही नहीं है। अब इनकी बेटा बात करें प्रमुख कृतियां के बारे में, कृतियों को बोलते बेटा रचनाएं, क्या बोलते हैं, रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव भी भर भर के आ जाएगा। तो वैसे तो इनकी जो मेन है, 3 आप याद कर लेंगे, आसान रहेगा, उससे ज्यादा आप भूल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर निबंध संग्रह, उसके बाद शोध ग्रंथ, फिर है संपादन व टीका। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये सभी के सभी बेटा क्या है, कृतियां, ये सभी के सभी क्या है बेटा, कृतियां। जैसे यहाँ पे पृथ्वी पुत्र है, पालीन कालीन भारतवर्ष है, झांसी की पद्मावत की संजीवनी व्याख्या है, ये सभी सभी कृतियां रचनाएं हैं। लेकिन ये जो निबंध संग्रह लिख दिया गया है यहाँ पे, ये शोध ग्रंथ लिख दिया गया है यहाँ पे, ये संपादन लिख दिया गया है यहाँ पे, ये बेटा विधाएं हैं। क्या है, विधा। विधा मतलब होता है बेटा प्रकार, क्या होता है, प्रकार। जैसे रचनाओं के प्रकार, कृतियों के प्रकार, तो ये विधाएं हैं। जैसे पृथ्वी पुत्र क्या है, ये रचना है। पालीन कालीन भारतवर्ष क्या है, ये रचना है। लेकिन किस प्रकार की रचना है, तो ये सर एक निबंध संग्रह है। पालीन कालीन भारतवर्ष एक क्या है, यह एक शोध ग्रंथ है। इस प्रकार आपका हमारा बनता है ना, तो इसीलिए आप परेशान मत होना कि सर ये क्या है अलग से। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, है तो सिंपल ही, जिसको आप कर सकते हैं। तो याद कर लीजिए, निबंध संग्रह वासुदेव अग्रवाल का, सर पृथ्वी पुत्र है, कल्पलता है, कला और संस्कृति है, कल्प वृक्ष है, वागंध्यारा और माता भूमि, ये जो सभी के सभी हैं ये इनके निबंध संग्रह है। सर इनके शोध ग्रंथ कौन कौन से, पालिन पाणिकालीन भारतवर्ष, पाणिकालीन भारतवर्ष। इनका संपादन व टीका कौन कौन से, तो जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाण भट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन, ये सभी सभी क्या बेटा, संपादन व इनकी क्या है, टीका है। ठीक, तो ये रहा बेटा यहाँ पे हमारा वासुदेव अग्रवाल का जो है वो हमारा जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां। स्क्रीनशॉट लेना है तो इनका ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ये माइंड मैप है, इनका जीवन परिचय है, ये साहित्यिक परिचय है और ये कृतियां हैं। इतना याद कर लेंगे बेटा, 100%, 100% आपका बेटा 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये तो आपको मिल ही जाएगा। और यहाँ पर आप सभी के लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड, जी हाँ किसका बेटा, यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट वाला। इसी में जीवन परिचय भी मैं आपको बताऊंगा, साहित्यिक परिचय भी बताऊंगा और इनकी प्रमुख कृतियां भी बताऊंगा। किसका बेटा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। और मैं हिंदी का पूरा बेटा कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का हर वर्ष आता है, हर वर्ष, जी हाँ। और ये भैया रहे हैं प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, इनका जो है हम आपको पूरा डिटेल में आज समझाने वाले हैं। और वो भी केवल केवल 80 शब्दों में लिखना है, जितने शब्दों में यूपी बोर्ड एग्जाम पूछता है बेटा उतने ही शब्दों में हमें पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि आप 2 से 3 पेज लिखे जा रहे हैं, पेपर में लिखे जा रहे हैं। अरे 3 घंटे का समय मिलता है, जब आप पूरा टाइम लिखने में बर्बाद कर देंगे तो बाकी और प्रश्नों का क्या होगा, और सभी तो प्रश्न करने हैं ना।
और बेटा इसका जो पीडीएफ रहेगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर मैं भेज दूंगा, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो आपके अनसॉल्व है उसका पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो एसकेएम स्टडी का ऐप भी है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा बेटा। और हाँ प्लीज जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या कर लेंगे बेटा, सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा इनका पढ़ने से पहले हम लोग माइंड मैप के थ्रू पढ़ते हैं। माइंड मैप, माइंड मैप होता क्या है, आखिरकार हमें सर माइंड मैप की जरूरत क्यों है? माइंड मैप में ये होता है कि कुछ चीजें आपको बेटा शॉर्ट में समझ में आ जाती हैं। शॉर्ट में जैसे फास्ट रिवीजन करना है तो एक पेज पे कर सकते हैं कि नहीं, एक पेज पे कर सकते हैं नहीं, फिर उसके डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। पहले हम लोग बेटा शॉर्ट में जो है माइंड मैप से देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहे बेटा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आपको पता होगा जो पिक्चर होता है हमें जल्दी याद होता है, जो हमारा माइंड होता है वो पढ़ने से ज्यादा पिक्चर को याद रखता है। सर एग्जाम्पल में, अरे आप मूवी देखते हैं बेटा, मूवी थालापति का, मूवी में पिक्चर जो देखते हैं हमें जल्दी याद हो जाता है। तो देखिएगा एक होता है जीवन परिचय बेटा, एक होता है साहित्यिक परिचय। तो जो कला वाले स्टूडेंट है 12वीं के तो वो तो जीवन परिचय याद करेंगे, और जो साइंस वाले स्टूडेंट है बच्चे वो क्या याद करेंगे, वो साहित्यिक परिचय याद करेंगे, साइंस वाले स्टूडेंट। और निबंध संग्रह और कार्य क्षेत्र तो दोनों याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीवन परिचय की बात करें, इनका जन्म हुआ था सन 1919 ईस्वी में। कहाँ पर जन्म हुआ था बेटा, 1919 ईस्वी में। हुआ कहाँ था बेटा, आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी बेटा, 2005 में इनका निधन हो गया था। इनकी शिक्षा की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो इन्होंने पीएचडी हिंदी में किया था, उच्च शिक्षा। और ये भाषाविद थे। बहुभाषाविद का मतलब इनको संस्कृत भी आता था, हिंदी भी आता था, तेलुगु भी आता था, और इनको साथ ही साथ आपका अंग्रेजी भी आता था। अगर इनका कार्यक्षेत्र की बात करें, कहाँ कहाँ ये इन्होंने अपना योगदान दिया था, तो ये आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में वाल्टेयर के पद पर कार्य किए थे। और इनके कुछ शोध ग्रंथ भी है, जैसे हिंदी तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, ये इनका शोध ग्रंथ है। इनकी साहित्यिक परिचय की बात करें तो ये एक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, और साथ ही साथ उच्च कोटि के लेखक के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही साथ ये प्रखर समालोचक के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका हिंदी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, हिंदी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके निबंध संग्रह की बात करें तो जो इनके निबंध संग्रह की बात करें, मतलब निबंध संग्रह में कैसे थे, तो ये एक भाषाविद सेठ के नाम से जानते हैं। भाषाविद सेठ का मतलब होता है जिसको हिंदी नहीं आती थी तेलुगु में, उनको हिंदी, और जिनको संस्कृत नहीं आती थी संस्कृत। मतलब कुल मिला के ये हिंदी प्रदेश से नहीं थे, तब भी वहां पे हिंदी का इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया था। उनकी व्यक्तित्व की बात करें तो ये सरल और निष्कपट व्यक्ति थे। ऐसे नहीं कि आपके पड़ोसी पड़ोसी की तरह, गुरु जी हमारा पड़ोसी खेत काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। इनकी कुछ पुस्तकें भी थी, जमने जैसे साम्यवादी प्रगतिशील विचारधारा की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। और इनकी एक अंग्रेजी पुस्तक थी, कौन सी थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। इनकी कुछ कृतियां भी हैं, जैसे निबंध संग्रह में साहित्य और समाज मेरे विचार, ये निबंध संग्रह है। और इनकी अन्य कृतियां जैसे वैचार की शुद्ध और बोध, दक्षिण की भाषाएं, उनका साहित्य इत्यादि इनके क्या है, अन्य कृतियां भी हैं। तो ये रहा बेटा माइंड मैप। माइंड मैप के थ्रू आप चीजों को याद कर सकते हैं। यदि आप इसका अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं तो बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, मेरे में पॉइंट है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो भी आपके इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके पेपर में आ रहे हैं, मैं उन सभी को पढ़ा दे रहा हूँ, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। आपको परेशान होना ही नहीं, ठीक है ना, चलेगा। तो इनका हम लोग बेटा देख लेते हैं यहाँ पे जीवन परिचय। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। सर ये केवल कला वाले बच्चे याद करेंगे, जो आर्ट वाले बच्चे रहेंगे वो जीवन परिचय याद करेंगे। अच्छा, जो साइंस वाले बच्चे रहेंगे वो गुरु याद क्या याद करेंगे, तो वो याद करेंगे साहित्यिक परिचय। तो कला वाले स्टूडेंट जीवन परिचय, और अपना जो साइंस वाले स्टूडेंट साहित्यिक परिचय। अब प्रमुख कृतियां रचनाएं, कृतियों को रचनाएं बोला जाता है, ये दोनों याद करेंगे ना। चलिए देख लेते हैं। श्रेष्ठ विचारक, उत्कृष्ट निबंधकार और दक्षिण भारत के
प्रख्यात हिंदी विद्वान प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऐसे याद करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे याद करते हैं। उनकी यानी कि इनकी, किसकी? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। यहाँ पे अगर उनकी ना लगा के प्रोफेसर सुंदर रेड्डी भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, बस भर जाएगी कॉपी आपकी। यानी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की प्रारंभिक शिक्षा भले ही गैर हिंदी मतलब इनको हिंदी शुरू में नहीं पढ़ा गया, भाषिक क्षेत्र में हुई। मतलब गैर हिंदी भाषिक क्षेत्र में, मतलब शुरू में इनको हिंदी भाषा नहीं पढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य पर असाधारण पकड़ बना ली। मतलब कि इनको हिंदी पढ़ाई नहीं गया, तब भी ये पढ़ लिख कर एकदम हिंदी के प्रख्याता ज्ञाता बन गए। आप लोग हो पढ़ाए जा रहे पढ़ाए जा रहे हैं, अरे याद ही नहीं हो रहा है गुरु। काहे याद होगा गुरु, आप तो उनका मैसेज का वेट कर रहे हैं। वे लंबे समय तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के क्या रहे बेटा? अध्यक्ष भी रहे। और इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हो गया था। मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी कब? सन 2005 ईस्वी में इनकी जो है बेटा मृत्यु हो गई थी। तो ये रहा इनका जीवन परिचय, बस इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा मत याद करिए ना। अब इनका बेटा साहित्यिक परिचय की बात कर लेते हैं। ये आपके साइंस वाले स्टूडेंट लिखेंगे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत में एक उत्कृष्ट निबंधकार समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषाओं, विशेषकर तेलुगु को सीखने की दिशा में एक सेतु मतलब पुल का काम किया। पुल का मतलब होता है एक पार से किसी दूसरे पार को व्यक्ति को ले जाना, यही तो होता है। मान लीजिए एफ व्यक्ति है, ये हाँ, यहाँ से नदी जा रही है, पार जाना चाहता है, तो सेतु का मतलब होता है इस पार से उस पार लेकर जाना। तो उसी प्रकार जिनको हिंदी नहीं आती थी उत्तर भारतीयों को, उनको तेलुगु सिखाया, जिनको तेलुगु नहीं आता था उनको हिंदी सिखाने का काम किया। उनकी उनकी मतलब कि प्रोफेसर की सुंदर रेड्डी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित और विचार प्रधान की है। ये गैर हिंदी भाषिक क्षेत्र होने के बावजूद भी हिंदी भाषा के विकास और शोध कार्यों में उनका योगदान क्या रहा बेटा? तुलनीय रहा। उनका किनका? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का बेटा रहा। तो याद हो गया ना। तो ये साहित्यिक परिचय हो गया, ये जीवन परिचय। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दूंगा। इनका बेटा प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां मतलब रचनाएं कौन कौन सी है? पहला बेटा साहित्य और समाज, जो कि एक निबंध संग्रह है। मेरे विचार है। हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, जो कि एक शोध ग्रंथ है। दक्षिण भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध इत्यादि इनका बेटा क्या है? कृतियां है। एक और है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ये जितने भी हैं बेटा, ये जितने भी हैं, इनकी क्या है? प्रमुख कृतियां हैं। किसका? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का। ये माइंड मैप है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, नहीं तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिस्टर भेज दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रहा बेटा प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियां। मैं तीनों को एक ही वीडियो में बताया है। और यहाँ पे आपका यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट वाला लेकर आया हूँ। इसी में आपका जीवन परिचय भी हो जाएगा, साहित्यिक परिचय भी हो जाएगा और इनकी प्रमुख कृतियां भी हो जाएगा। किसका बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैंने ऑलरेडी 2 परिचय बता दिया है, पढ़ा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां से आप पढ़ सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बोर्ड परीक्षा 2027 का पूरा मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। बाकी रात में 8 बजे आपका लाइव चल ही रहा है सर जी क्लास। तो लाइव क्लास शाम को 8 बजे आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। और ये आपको पता होना चाहिए बेटा 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का हर साल आता है। और इससे आप जरूर से जरूर पढ़ें, क्योंकि बोर्ड में गारंटी है बेटा आपको 5 मार्क्स दिलाने का। 5 मार्क्स। यदि आपका टारगेट है कि सर हमें पूरा 100 मार्क्स चाहिए, तो बेटा फिर 100 मार्क्स के लिए कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ेगी। और रात को 8 बजे जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। चलेगा, देखते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग बेटा कुछ कोई चीज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बेटा उसका माइंड मैप पढ़ना जरूरी है। अच्छा सर, माइंड मैप ही क्यों? आखिरकार माइंड मैप क्यों पढ़े? माइंड मैप से हमें बहुत सारी चीजें याद रहती है। क्या रहती है बेटा? बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे माइंड मैप की देंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको लिखना कैसे। जैसे जीवन परिचय, जीवन परिचय हमेशा आर्ट वाले छात्र पढ़ेंगे, साहित्यिक परिचय साइंस वाले पढ़ेंगे, और प्रमुख कृतियां जो है ये दोनों बच्चे पढ़ेंगे। साइंस और आर्ट दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा माइंड मैप देखते हैं। माइंड मैप में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या देखते हैं बेटा?
इनका जीवन परिचय देख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। इनका जो जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? पंडित अनन्य द्विवेदी। और माता का नाम क्या था? श्रीमती हेमरानी देवी था। और इनकी जो शिक्षा हुई थी वो संस्कृत, ज्योतिष, दर्शन, इतिहास, हिंदी का इन्होंने गहन अध्ययन किया था। और इनका जो व्यवसाय था वो अध्यापन का कार्य करते। व्यवसाय मतलब इनका क्या स्किल था? पढ़ाने क्या था? मतलब कौन सा काम करते बेटा? ये अध्यापन यानी पढ़ाने का काम करते थे, शोध करते थे और लेखन करते थे। अच्छा, इन्होंने कौन कौन से पद बेटा धारण किए थे? तो ये प्राध्यापक भी थे। कहाँ पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में। इन्होंने उपाधि पाई थी, कौन सी? आचार्य की उपाधि भी इन्होंने पाई थी। फिर इनकी जो मृत्यु है बेटा 19 मई सन 1989 ईस्वी में वाराणसी यानी बनारस में हो गया था। अब इनका साहित्यिक परिचय की बात करें, थोड़ा इनका भी देख लेते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार, उपन्यासकार और विचारक थे। इनकी जो भाषा थी सरल, सुसंस्कृत, व्यंजना प्रधान और साहित्यिक सौंदर्य से युक्त थी। और ये मानववाद, सहिष्णुता, समन्वयवाद और संस्कृत चेतना इनके चिंतन के प्रमुख आधार थे। और इन्होंने हिंदी गद्य को ऊंचाई प्रदान की और आधुनिक हिंदी निबंध को नई दिशा भी प्रदान किए थे। साथ ही साथ ये भारतीय संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, धर्म, दर्शन, लोक जीवन और साहित्य पर इनका गहन अधिकार था। मतलब इनकी गहन क्या थी? पकड़ थी। अब इनके बेटा कृतियां देख लेते हैं। ये माइंड में मतलब एक ही पेज में सभी कुछ आपको मिल जाएगा। ये तब काम देता है जब आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा रिवीजन के लिए। इनके उपन्यास कौन कौन से? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये सभी क्या बेटा उपन्यास है? किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनका निबंध है बेटा कौन कौन सा? अशोक के फूल, फुटज, प्राचीन भारत के कलाकार, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, विचार और वितर्क, वितर्क है यहाँ पे, मनुष्य और साहित्य, ये जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आलोचना, इतिहास और अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका है, कबीर है, नाथ संप्रदाय है, भक्तिकाल है, सुर साहित्य है, हिंदी साहित्य है, उद्भव और विकास, मध्यकालीन धर्म साधना इत्यादि इनकी क्या बेटा प्रमुख कृतियां हैं। इनका संपादन कौन कौन सा है? मतलब क्या क्या इन्होंने संपादित किया था? जैसे कबीर ग्रंथावली इन्होंने संपादित किया था। साथ ही साथ सुर साहित्य भी इन्होंने संपादन इनका है किया था। ठीक है ना, चलेगा। अब बेटा हम इनका बात करते हैं जीवन परिचय की। किसका? आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिएगा जब बोर्ड एग्जाम होता है ना, बच्चे देखते हैं कि 3 घंटे समय मिलता है और 3 घंटे टाइम वहां बर्बाद कर देते हैं जहां पर उनको केवल केवल 5 मिनट देना था। क्यों? क्योंकि बेटा ये 80 शब्दों में लिखने के लिए आता है पेपर में, तो आप 80 शब्दों में लिखे। फालतू में परेशान मत होइए कि नहीं गुरुजी हम लिखेंगे इसको 150 शब्दों में, 200 शब्दों में। अरे वो डायरेक्ट बोलता है कि आपको 80 शब्द ही लिखना है, तो केवल आप 80 शब्द लिखिएगा ना। आप क्यों परेशान होते हैं कि गुरु जी हमें इतना करना है? आप केवल 80 शब्दों में लिखिए, हो गया। क्या लिखेंगे? हिंदी के महान निबंधकार और आलोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले के दुबेका छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी था। इनका बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। और वर्ष 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। और 19 मई सन 1989 को दिल्ली में इनका क्या हो गया था बेटा? निधन हो गया था। हालांकि इनकी जो मृत्यु की बात करें तो वो वाराणसी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे दिल्ली ना लगा के अगर वाराणसी लिखेंगे, वाराणसी, तो सही रहेगा। अच्छा सर दिल्ली ही क्यों? क्योंकि अनेक पुस्तकें अनेक अनेक चीजें लिखती हैं। जैसे कि बात करेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और उसको मैंने एडमिट किया। सर कहाँ एडमिट किया? अरे किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया, और वो हॉस्पिटल है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली नाम दे देते हैं, लेकिन इनका जो वैसे है वो वाराणसी नाम देंगे। ठीक है ना? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या बेटा? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो ये रहा बेटा इनका क्या जीवन परिचय। अब बात कर बेटा साहित्यिक परिचय। जो साहित्यिक परिचय है ये आपका 80 शब्दों में लिखने के लिए आता है दोनों, और ये आपके साइंस वाले बच्चे लिखेंगे। क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
हिंदी साहित्य के मूर्धन्य निबंधकार, शीर्ष आलोचक, अद्वितीय उपन्यासकार। अरे भैया अद्वितीय लिखो चाहे ना लिखो, शीर्ष मतलब बहुत उच्च कोटि के, और महान सांस्कृतिक चिंतक थे। शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में रहने के कारण इनके साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति और आधुनिक प्रगतिशील विचारों का सुंदर समन्वय किया। इन्होंने कबीर और सुर साहित्य जैसी कृतियों के माध्यम से मध्यकालीन उपेक्षित संतों को हिंदी साहित्य में उनका वास्तविक और गौरवपूर्ण स्थान भी दिलाया था। इनकी भाषा कैसी बेटा? इनकी भाषा शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी भाषा कैसी है? शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली है। ये रहा बेटा इनका साहित्यिक परिचय। आप लोग इसको क्या करिएगा? तैयार कर लीजिएगा। अब इनके प्रमुख रचनाएं देखते हैं, जैसे निबंध संग्रह है, उपन्यास है, आलोचना, इतिहास ग्रंथ है और संपादन है। अच्छा, ये सभी के सभी जितने भी हैं, ये सभी के सभी बेटा क्या हैं? उनकी रचनाएं हैं, कृतियां हैं। बट एक होता है विधा। विधा मतलब होता है बेटा रचनाओं के प्रकार को विधा बोलते हैं। जैसे निबंध, निबंध संग्रह में ये जो जितने भी आएंगे ये विधा हो जाएगा। जैसे अशोक का फूल किस विधा की रचना है बेटा? निबंध संग्रह है। अगर मैं बोलूं बाण भट्टी की आत्मकथा किस विधा की रचना है, किस प्रकार रचना है? यह एक उपन्यास है। बात समझ में आई ना? ऐसे याद करना। तो निबंध संग्रह बात करें तो अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, ये सभी सभी क्या बेटा? निबंध संग्रह है। सर किसका निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, यानी कि आलोक पर्व, आलोक पर्व रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? द्विवेदी जी को। क्लियर है ना? ऐसे याद करना है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, ऐसे याद करना है। उसके बाद यहाँ पे उपन्यास इनके कौन कौन से? बाण भट्ट की आत्मकथा है बेटा, चारुचंद्र लेख है, पुनर्नवा है, अनाम दास का पोथा है। इनकी आलोचना एवं साहित्य ग्रंथ जैसे कबीर है, सुर साहित्य है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, और इनका संपादन संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक है। तो ये इनकी वे बेटा रहा क्या? कृतियां। और मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या बताया तो आपको पता होना चाहिए बेटा। सबसे पहले मैंने इनकी प्रमुख कृतियां, सबसे पहले मैंने इनका माइंड मैप बताया। माइंड मैप के बाद डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय जो कि कला वाले बच्चे याद करेंगे, फिर साहित्यिक परिचय जो कि आपके साइंस वाले बच्चे याद करेंगे, फिर इनकी प्रमुख कृतियां। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है आपको बेटा कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है टेलीग्राम चैनल है यस केमिस्ट्री, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इसका पीडीएफ पूरा पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पर बेटा मैं आपके लेकर आया हूँ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जी हाँ, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय देखेंगे। जो कला वाले छात्र होते हैं उनके लिए साहित्यिक परिचय, सर साइंस वाले स्टूडेंट हैं सर उनके लिए कृतियां, दोनों के लिए बच्चे याद करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्या है बेटा? वीडियो है। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर से जरूर क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देंगे। और हाँ, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, हम उसका निवारण जरूर करेंगे। और बोर्ड परीक्षा 2027 देने जा रहे हैं, यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी का पेपर, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने इनके पहले 4 जीवन परिचय ऑलरेडी बता दिए हैं, साहित्यिक परिचय, और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो सभी बता दिए हैं। अब इनका है, इसके बाद मैं आपका वन शॉट दे दूंगा। वन शॉट जो है बेटा मैं लाइव प्रोवाइड करवा दूंगा। वन शॉट में आपका ये पूरा पूरा मिल जाएगा, ठीक ना? 5 नंबर का आता है आपकी बोर्ड एग्जाम बेटा, 5 नंबर का। यदि आप यूपी बोर्ड से हैं तो बेटा 3 नंबर का कक्षा 10वीं में आता है। तो ये रहा आपका बेटा क्या? सिलेबस। कितने नंबर का क्या आता है मैंने आपको बता दिया, ठीक चलेगा। अच्छा, एक चीज और, इसका जो बेटा पीडीएफ है, आप जाइए टेलीग्राम चैनल यस टीम स्टडी से डाउनलोड करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पर मैं सारे पीडीएफ आपको भेज देता हूँ, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले बेटा आपको पता होगा कि हम लोग माइंड मैप के थ्रू पढ़ते हैं। कोई भी चीज जो रहता है बेटा, सबसे पहले माइंड मैप। माइंड मैप में ये रहता है बेटा कि जो सारी चीजें एक पेज पे आ जाती हैं। जैसे इनका देखिए जीवन परिचय भी है एक पेज पर, साहित्यिक परिचय भी है, इनकी विशेषताएं भी है, व्यक्तित्व भी है, इनकी प्रमुख कृतियां भी है, इनका क्या क्या योगदान रहा, इनकी भाषा शैली कैसी थी, ठीक है ना? ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने एक पेज पर आपको बेटा दिया है। अच्छा, इनका एक क्यूटो था, इनका कहना था कि जो हमारा भारत है इसको अगर आगे बढ़ाना है तो हमें एक अच्छे साहित्य का विकास करना पड़ेगा। क्योंकि साहित्य जो होता है वो समाज का क्या होता है बेटा? दर्पण होता है। इनका यही मानना था।
तो इसलिए इन्होंने बहुत ही अच्छा भारत के विकास में अपना राष्ट्रीय चेतना में बहुत ही अच्छा योगदान भी दिया है। सबसे पहले बेटा जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 8 जनवरी 1907 ईस्वी में कहाँ पर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम था बेटा पंडित बद्रीधर मिश्र और माता का नाम था श्रीमती मूर्तति देवी था। इनकी जो शिक्षा की थी एमए और बीटी इन्होंने शिक्षा किया था और इनका जो व्यवसाय मतलब काम था वो केवल केवल अध्यापन का काम था, पढ़ाने का काम था, साहित्य लेखन यानी साहित्य लिखते थे, साथ ही साथ संपादन करते थे। इन्हें बहुत सारे प्रमुख पद भी मिले थे जैसे ये आचार्य के पद से सुशोभित हुए थे साहित्यकार के रूप में और संपादक के रूप में इन्हें सुशोभित किया गया था। इनकी जो मृत्यु है 10 दिसंबर 1982 ईस्वी को हो गई थी। इनकी साहित्यिक परिचय की बात करें बेटा तो हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, नाटककार और शिक्षाविद थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना, मानवीय संवेदना और सांस्कृतिक मूल्यों का समन्वय मिलता है और इनकी जो भाषा है सरल, प्रवाहमयी, ओजपूर्ण और प्रभावशाली जो भाषा शैली रही है। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें राष्ट्रीयता, नैतिकता, समाज सुधार की प्रेरणा मिलती है या देती है। इनकी जो प्रमुख कृतियां बेटा जैसे निबंध संग्रह है, नाटक है और आलोचना है। देखिएगा निबंध संग्रह बेटा विधाएं बोलते हैं, जैसे नाटक विधा हो गई, आलोचना विधा हो गई। जो हमारी रचनाओं के बेटा प्रकार होते हैं, क्या होते हैं? प्रकार होते हैं, उनको विधा का नाम दिया जाता है। तो जैसे इनका निबंध संग्रह शाश्वत चिंतन, हेमंत रंगड़ी, प्रभाकर के निबंध और विचार और वितर्क इत्यादि इनके क्या है हमारे प्रमुख कृतियां हैं। नाटक में जैसे संध्या है, महाराणा का महत्व है, राजयुग इत्यादि इनकी प्रमुख क्या है नाटक है। इनकी आलोचना है साहित्य और समीक्षा। उनकी अन्य जैसे भाषण, संस्मरण, लेख इत्यादि इनकी क्या है प्रमुख कृतियां भी। अच्छा, इनकी व्यक्तित्व की बात करें, इनकी व्यक्तित्व में कैसी विशेषता थी? तो ये सरल और सहज, स्पष्टवादी व्यक्तित्व थे। इनकी हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही साथ ये ओजस्वी वक्ता और प्रभावशाली लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं और राष्ट्रभक्ति, समाज सुधारक, नैतिक मूल्यों की ये समर्थक भी रहे हैं। साथ ही साथ छात्रों के अत्यंत लोकप्रिय क्या थे? शिक्षक भी थे। इनकी भाषा शैली तो सरल, स्पष्ट, ओजस्वी और प्रभावशाली भाषा थी जिसमें पश्चिम तद्भव शब्दों का संतुलित प्रयोग किया गया है और भावना और विचारों की गहराई मिलती है, साथ ही साथ प्रेरणादायक और उद्बोधनात्मक शैली मिलती है। इनके योगदान जो प्रमुख कौन से रहे हैं जैसे हिंदी गद्य साहित्य को इन्होंने नई दिशा प्रदान की है, छात्रों और युवाओं में राष्ट्र प्रेम नैतिकता की भावना जागृत की है, शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान इन्होंने दिया है, साथ ही साथ सरल और प्रभावशाली लेखन में जनमानस को इन्होंने प्रभावित किया है। ठीक है ना? तो ये रहा बेटा इनका मतलब एक माइंड मैप जो मैंने आपको दिया है। मान लीजिए आप पूरा नहीं याद करते तो इसको तो जरूर आप पढ़ के जाएं। ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखिएगा। अब इनका बेटा हम लोग सबसे पहले जीवन परिचय देखते हैं कैसे लिखेंगे। अच्छा, जो जीवन परिचय रहेगा बेटा ये आर्ट वाले स्टूडेंटों के लिए है, साइंस वालों के लिए साहित्यिक परिचय है और जो कला से बच्चे हैं उनके लिए बेटा क्या है यहाँ पे जीवन परिचय। चलिए बात करते हैं जीवन परिचय की। तो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार एवं महान स्वतंत्रता सेनानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई सन 1906 ईस्वी को सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनकी नियमित स्कूली शिक्षा नहीं हो सकी। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। राष्ट्रीय नेता आसफ अली के भाषण से प्रभावित होकर ये पढ़ाई छोड़कर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, जिनके कारण इन्हें कई बार कहाँ जाना पड़ा बेटा? जेल भी जाना पड़ा और इन्होंने अपना पूरा जीवन देश और साहित्य सेवा में लगाने वाले इस महान साहित्यकार का निधन 9 मई सन 1995 ईस्वी को हो गया था। देखिए यहाँ पे दिया है ना यार, हर जगह अलग अलग दिया है क्या? एक सेकंड बेटा। अच्छा, जन्म 29 मई 1906। देखिएगा थोड़ा सा क्या रहता है कि हर एक बुक में अलग अलग। देखिए यहाँ पे 1982 है, तो इनका थोड़ा जो जन्म रहेगा ना, देखिएगा मैं आपको बता दूं चाहे किसी का भी लेखक का जन्म हो या मृत्यु, थोड़ा सा उसमें डाउट रहता है, किसी को क्लियर कुछ भी नहीं पता रहता। तो थोड़ा ये आगे पीछे हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग ये किताब से थोड़ा आप देख लीजिएगा ना, क्योंकि मेरे पास ये तो थोड़ा जनरेटेड है, मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया था
उसके अकॉर्डिंग मैंने मतलब बनवाया है चीजों को, और मेरे जो बुक में थी तो उसमें तो यही था। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं इनका, थोड़ा ये वाला देख लेना। हम कहेंगे आप यही वाला याद करना, कौन कौन सा, ये 29 मई 1906 और जन्म, और 9 मई 1995 आप मृत्यु याद कर लेना बस। इनका बेटा साहित्यिक परिचय की बात करें, साहित्यिक परिचय, तो प्रभाकर जी हिंदी साहित्य के एक सजग पत्रकार, उच्च कोटि के संस्करण लेखक, रेख और रेखा चित्रकार थे। इनका साहित्य जीवन देश सेवा और समाज सुधार की भावना से ओतप्रोत था। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए नया जीवन और विकास जैसी पत्रिकाओं का कुशलतापूर्व संपादन भी किया। प्रभाकर जी ने हिंदी गद्य में रिपोर्ताज और संस्मरण विधाओं में एक नई ऊंचाइयां दी। समाज के उपेक्षित और साधारण पात्रों को अपनी रचनाओं का विषय बनाना इनकी मुख्य विशेषता थी। इनकी भाषा व्यवहारिक और सजीव खड़ी बोली थी, जिनमें सूक्ति परक यानी कम शब्दों में बड़ी बात कहना शैली का अनूठा प्रयोग भी मिलता है। तो ये बेटा रहा इनका क्या, साहित्यिक परिचय। अब इनके बेटा प्रमुख कृतियां देख लेते हैं, जैसे रेखा चित्र में। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये तो रचना है, कृतियां बोलो या बोलो बेटा रचना, और इनके जो प्रकार होती हैं, जैसे रचनाओं कई प्रकार होती हैं, इनको बोलते बेटा हिंदी में विधा। क्या बोलते हैं, विधा। तो जैसे रेखा चित्र क्या है, विधा है। संस्मरण क्या है, विधा है। संग्रह क्या है, विधा है। लघु कथा क्या है, विधा है। संपादन क्या है, विधा है। और ये सब क्या है, रचनाएं हैं। क्या है, रचनाएं हैं। जैसे कि हम बोले माटी हो गई सोना, जो रचना है, यह किस विधा की है बेटा, तो यह एक रेखा चित्र है। बात समझिएगा। दीप जले शंख बजे क्या है, किस विधा पर आधारित है, संस्मरण पर है। तो ये विधा हो गया, प्रकार हो गया। बाकी ये सब क्या है, रचना है। तो माटी हो गई सोना रेखा चित्र है, भूले बिसरे चेहरे है। संस्मरण में दीप जले शंख बजे है। इनके कुछ निबंध संग्रह है, जैसे छड़ बोले कर मुस्कुराए, महके आंगन के चहके द्वार। लघु कथा जैसे जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू। क्या बात है। इनका संपादन था नया जीवन, जो कि क्या थी बेटा, पत्रिका थी। ठीक, और है नहीं, बस ये रहा बेटा आपका क्या, प्रमुख कृतियां रहा, इनका साहित्यिक परिचय रहा, इनका जीवन परिचय रहा, मैंने आपको करा दिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो इनका पीडीएफ जो है बेटा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। आप परेशान क्यों होते हैं, आपको वहां पे तो मैं पीडीएफ और नोट्स दे देता हूँ ना। इनका जो जन्म मृत्यु का है थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी सब सही है। तो आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे एक सीरीज शुरू किए हिंदी कंप्लीट करने का। हम लोग कसम खाए बेटा हिंदी कंप्लीट कराएंगे। अच्छा, चाहे अब एक व्यूज आए चाहे आए 10 लाख, कोई बात नहीं, बट हम हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। हमने 3 ऑलरेडी जिन परिचय आपको पढ़ा दिया है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? और आपके ये यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी जो बोर्ड 2027 के लिए है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर तो आने वाला नहीं है, चैलेंज हमारा है बेटा। सो प्लीज आप लोग जितने स्टूडेंट हैं इसको जरूर जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें मैं आपको तीनों पढ़ाया हूँ, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, और बेटा इनकी प्रमुख कृतियां। क्योंकि बहुत बच्चे हमारे कला से होते हैं जिनका जीवन परिचय आता है कक्षा 12वीं में। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं साइंस होते हैं जिनका साहित्यिक परिचय आता है। कृतियां तो दोनों में आता है बेटा, चाहे कृतियां बोली या फिर बोले रचनाओं, क्या रचना, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ले रहे हैं। अच्छा सर कितने नंबर का आता है आपको पता होगा बेटा, 5 नंबर का हर साल पेपर में आता है। तो प्लीज आप इसे तैयार कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा बेटा। ये 100% गारंटी देता हूँ कि किसी न किसी पेपर सेट में जरूर से जरूर आएगा। और आप लोग मिस्टेक यही करते हैं कि आप पढ़ते नहीं बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े बेटा काम होने वाला नहीं है। ठीक है ना? आपको पता होगा, जैसा कि सबसे पहले मैं आपको माइंड मैप समझाता हूँ। माइंड मैप का मतलब होता है कि किसी चीज को बस एक ही पेज में कवर कर लेना, किसी चीज को एक ही पेज में कर लेना। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक लाइन बोला है, सपने वो नहीं हैं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और सपना देखो, सपना सोचो, और सपना को पूरा करो, और इस पे अपना पूरा पूरा क्या लगा देंगे, एफर्ट लगा देंगे। तो ये बेटा इनका एक तरफ जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, और इनकी प्रमुख कृतियां, तीनों को मैंने माइंड मैप से बनाया है। तो थोड़ा सा इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या था,
अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? जैनुलाब्दीन, और माता का नाम असीयम्मा था। क्या था? असीयम्मा था। इनकी जो शिक्षा हुई थी, मतलब इनको पढ़ाई, तो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने पढ़ाई किया था, और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं मिसाइल विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी अपना दिया था। इन्होंने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके थे। कब से कब तक? 2002 से 2007 तक। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 में शिलांग, जो कि मेघालय में, एक व्याख्यान के दौरान, मतलब कि पढ़ा रहे थे उसके दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। सरल, विनम्र और राष्ट्रभक्त एवं प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में ये जाने जाते हैं। तो ये तो बेटा राजजीवन परिचय, जो कि कला वाले छात्र लिखेंगे। साहित्यिक परिचय में पॉइंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक सफल लेखक भी थे। साथ ही साथ इनकी जो रचनाएं थी प्रेरणादायक थी, मतलब उसे मुझे हमें प्रेरणा मिलती है। विचारों उत्तेजक थी, मतलब विचारों से भरी हुई थी। राष्ट्र निर्माण की भावना से भरपूर थी। इनकी जो भाषा थी, ये भाषा रहेगा बेटा, भाषा सरल, सहज और रोचक थी, जो युवाओं को प्रेरित करती थी। और इनकी लेखनी का मुख्य उद्देश्य जो था, वो युवाओं में स्वप्न, शिक्षा, चरित्र निर्माण, विज्ञान चेतना और राष्ट्र प्रेम ही जगाना था। और ये मानते थे, क्या मानते थे? कि बड़ा सपना देखो, कड़ी मेहनत करो और कभी हार मत मानो। लेकिन आजकल लोग इंस्टाग्राम देख रहे हैं बेटा, इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, रील्स। इनके बेटा कुछ कृतियां, जैसे विंग्स ऑफ फायर, जो कि एक आत्मकथा है, इग्नाइट माइंड्स, सब इंग्लिश में ही है बेटा, युवाओं के लिए प्रेरणा थी। इंडिया 2020 थी, जो कि विकसित भारत का एक स्वप्न था, मतलब। और माय जर्नी, यानी कि इनके जीवन का अनुभव था कि बेटा इनका जीवन किस प्रकार से रहा। टारगेट 3 बिलियन, यानी सशक्त और समृद्ध भारत का एक दृष्टिकोण पर आधारित ये हमारा इनकी कृतियां थी। ठीक है ना? तो ये रहा बेटा इनका माइंड मैप। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिएगा, नहीं तो अगर इसका पीडीएफ आपको बेटा चाहिए तो जाइए टेलीग्राम चैनल ऊपर दिखाई दे रहा है ना, यस के मिस्टर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इनका पीडीएफ पूरा पूरा आपको मिल जाएगा। चलेगा, अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम डालते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय आर्ट वाले बच्चे लिखेंगे, कला वाले बच्चे ध्यान देना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बेटा जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था बेटा। कब हुआ था? 1931 को हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1931 को हुआ था। कहां पर हुआ था बेटा? वो हमारा हुआ था तमिलनाडु राज्य में हुआ था। कहां पर हुआ था बेटा? तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ठीक है ना? और कहां पर बेटा? रामेश्वरम में हुआ था। ये मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था, मतलब मुस्लिम परिवार। इनके पिता क्या थे बेटा? एक नायक थे, जो कि कलाम जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए बचपन में अखबार बेचने का काम किया करते थे। आपके पिताजी आपको सारी चीजें दे रहे हैं, तब भी आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। और इसके बाद ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष, किसका बेटा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से बतौर वैज्ञानिक तौर पर जुड़े। और भारत के मिसाइल कार्यक्रम जैसे पृथ्वी अग्नि मिसाइल और पोखरण परमाणु परीक्षण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। वर्ष 2002 से 2007 तक वे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। और 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इनका बेटा क्या हो गया? निधन हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये रहा बेटा इनका जीवन परिचय। इनका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। इसके बाद देखते बेटा इनका साहित्यिक परिचय। क्या देखते हैं बेटा? साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय की बात करें तो डॉक्टर कलाम का महान वैज्ञानिक और राजनीतिक होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट दार्शनिक, लेखक और संवेदनशील साहित्यकार भी थे। उन्होंने अपने साहित्य और लेखन के माध्यम से देश के युवाओं का मार्गदर्शन भी किया। उनमें देशभक्ति व नैतिक मूल्यों की भावना का संचार भी इन्होंने किया। कलाम जी ने मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा, जिसके बाद में हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया। इन्होंने साहित्य में विज्ञान, प्रौद्योगिक, अध्यात्म और राष्ट्रीय निर्माण का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। वे हमेशा युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी भाषा अत्यंत सरल, बोधगम्य और प्रवाहमयी है, जो सीधे पाठकों को दिल को क्या करता है बेटा? छू लेता है। तो ये रहा इनकी क्या है?
साहित्यिक परिचय बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, थोड़ा सा लिखना होता है। अच्छा, साइंस वाले बच्चे हैं तो साहित्यिक परिचय, कला वाले बच्चे हैं तो जीवन परिचय, ध्यान देना। उसके बाद बेटा इनकी प्रमुख कृतियां नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कृतियां का बोलते बेटा रचना, कृतियों को रचना, जैसे आप जानते हैं बेटा उनका मैसेज आता है, कहते बाबू का मैसेज आ गया, अरे भैया मजा आ जाता है ना बेटा, मजा आ जाता है ना। आपको पता है जितना मजा आता है उतना बेटा रोना पड़ता है, तो जिसमें बहुत ज्यादा आपको खुशी मिले तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा घातक भी आपको सिद्ध होने वाला है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कई प्रेरणादायक रचनाओं की बेटा रचना की है, जिनमें से निम्नलिखित प्रकार के, जैसे आत्मकथा इनकी विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान जिसको कहते हैं। कुछ इनकी चिंतन परक रचनाएं भी है, जैसे इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइट माइंड्स जो विकसित भारत के विचार था, टर्निंग पॉइंट एक यात्रा के दौर पर इन्होंने अपना लिखा था। साथ ही साथ माय जर्नी लिखा था, यानी कि मेरी जीवन यात्रा, और मिशन इंडिया, तो इत्यादि इनकी क्या बेटा प्रमुख कृतियां हैं। आप ये जो बेटा कृतियां हैं तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर पेपर में बेटा आने वाला नहीं है। आ जाइएगा तो बताइएगा सर आया है, अरे नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं ना बेटा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला, आप इसे तैयार कर लेना। का स्वागत है बेटा आप सभी का यस केमिस्ट्री चैनल पर, और यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूं मैं क्लास 12th हिंदी हरिशंकर परसाई का। इसमें हम लोग जीवन परिचय भी देखेंगे, साहित्यिक परिचय भी देखेंगे, इनकी प्रमुख कृतियां भी देखेंगे। अच्छा बेटा एक बात ध्यान देना, जो जीवन परिचय होता है ये तो आर्ट वाले बच्चे लिखते हैं, साइंस वाले बच्चे साहित्यिक परिचय लिखते हैं, क्योंकि दोनों में सेम टू सेम है। और जो आर्ट का एक्स्ट्रा है वो भी मैं करवा दूंगा, और कृतियां भी हमारे दोनों बच्चे लिखते हैं, ठीक है ना। और ये समझ लीजिए कि ये 5 नंबर का बेटा हर साल आता है, 5 नंबर का हर साल। और क्लास 12th हिंदी वाले ये हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, इनकी प्रमुख कृतियां सभी सभी तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। वैसे तो आज हमारा जो है हरिशंकर परसाई जी पर खत्म हो गया, क्योंकि हमारे गिन के केवल 5 से 6 ही थे क्लास 12th हिंदी के साइंस वालों बच्चों का, तो जो कि आज खत्म हो गया, तो इनका आपको वन शॉट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? वन शॉट मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसके बाद आर्ट के कुछ और जीवन परिचय है, मैं उनका भी वीडियो बना के डाल दूंगा, आप परेशान मत होना। तो ये लेखकों में तो आज जीवन परिचय साइंस का पूरा पूरा खत्म हो गया। अब कवि का बचा हुआ है, मैं वो भी पढ़ा दूंगा। इसके बाद मैं वन शॉट इनका लेखकों का पढ़ाने के बाद अब हम बेटा स्टार्ट करेंगे क्या आपका गद्यांश, पूरा गद्यांश भी वन शॉट में करवा देंगे, ठीक है ना, चैप्टर वाइज। तो इस प्रकार से हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं बेटा इनका सबसे पहले बेटा माइंड मैप। आपको पता होगा जब भी हम आपको पढ़ाते हैं बेटा सबसे पहले हम आपका माइंड मैप के द्वारा ही समझाते हैं। तो माइंड मैप का मतलब होता है एक पेज में सब कुछ। देखिए एक पेज में सब कुछ मतलब कि आप लास्ट टाइम रिवीजन करके जा सकते हैं हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, क्या क्या साहित्यिक योगदान रहा, तो हम लोग सीधा सारी चीजें एक पेज पर देख लेंगे। सबसे पहले बेटा बात करते हैं जीवन परिचय की। तो इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानिया जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था, और इनकी मृत्यु बेटा 10 अगस्त 1995 में जबलपुर में हुई थी। जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश जमानिया में, मृत्यु जबलपुर में 10 अगस्त 1995, 22 अगस्त 1924, ठीक। शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया था। कहाँ से बेटा पढ़ाई किया था शिक्षा में? नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया था। और इनका व्यवसाय का मतलब बेटा काम क्या था? तो ये अध्यापन का काम करते थे, पढ़ाने का, संपादन का काम करते थे, और ये स्वतंत्र लेखन का काम करते, मतलब कि ये किसी चीज पे लिख सकते थे। अगर इनकी परिचय की बात करें तो कैसे इनको जाना जाता था, तो ये श्रेष्ठ व्यंग्यकार, निबंधकार, कहानीकार, समाज सुधारक, चिंतक परक लेखकों में से एक थे। इनकी साहित्यिक परिचय की बात करें तो ये एक हिंदी के व्यंग्य साहित्य के प्रमुख स्तंभ थे, जो बहुत सारी चीजें अच्छे तरीके से समझाते थे लोगों को अपनी रचनाओं के माध्यम से। व्यंग्य में समाज की कुरीतियों, पाखंड, शोषण पर इन्होंने प्रहार किया। जैसे बहुत सारा पाखंड भी है आजकल लोग कि ये करने से ये हो जाता है, और जो लोगों का शोषण होता था, गरीब लोगों का शोषण होता था, तो उनके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को रखा अपने। इनकी जो भाषा थी सरल सहज बोलचाल की भाषा थी, और ये तीखा
व्यंग्य इनकी विशेषता थी। मानवता, ईमानदारी, समानता और विवेक पक्षधर के थे ये, और पत्र पत्रिकाओं में नियमित लेखन समाज सुधार का कार्य भी करते थे। इनकी प्रमुख कृतियां बेटा जैसे कौन कौन सा है? व्यंग्य, विख्यात व्यंग्य भी है, भोला राम का जीवन भी है, तिरछी रेखाएं भी है, सदाचार की ताबीज है, निठल्ले की डायरी है, और अंत में ये सभी क्या है? व्यंग्य संग्रह है। निबंध में कौन कौन से? जैसे आंखों देखा हाल, हमारे समय के लेखक, कुछ हाँ समीक्षा यहाँ पे लिखना चाहिए, बातों बातों में, और अन्य अन्य जो कृतियां हैं जैसे रानी नागफनी कहानी हो गया। रानी नागफनी का कहानी एक कहानी संग्रह है जो कि हरिशंकर प्रसाद जी का है, और उपन्यास इनका जल और जन है। और वहीं पे बात करें साहित्यिक विशेषताएं की, तो बस वही है जो यहाँ पे साहित्यिक परिचय है, दोनों दोनों सेम है। इतना ही आपको याद करना है, तीन चीजें। एक आपका बेटा जीवन परिचय, एक आपका जीवन परिचय, एक आपका क्या हो गया बेटा? साहित्यिक परिचय। क्या हो गया? साहित्यिक परिचय। ठीक। और ये इनकी प्रमुख कृति है। उसके बाद हम लोग इनका जीवन परिचय बोर्ड में कैसे लिखेंगे? देखिए बोर्ड में बेटा लिखने के लिए केवल 80 शब्द ही आते हैं, 80 शब्दों में ही लिखना होता है। ऐसा नहीं कि आप छापे जा रहे हैं छापे जा रहे हैं। अच्छा, ये तो जीवन परिचय हो गया कला वालों बच्चों का, और साहित्यिक परिचय ये साइंस वाले बच्चे लिखेंगे। कृतियां दोनों बच्चों याद करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा? अगर हम बात करें अपने जीवन परिचय में, तो जीवन परिचय में लिखेंगे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ युग प्रवर्तक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के न्यमानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, और इसके बाद इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा समाप्त करने के बाद इन्होंने कुछ समय तक अध्यापन यानी कि पढ़ाने का कार्य किया, परंतु इनका मन नौकरी में नहीं लगा। सन 1957 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्य पत्रिका का संपादन और प्रकाशन भी किया, जिसकी साहित्य जगत में बहुत सराहना हुई। आर्थिक संकटों के बावजूद ये आजीवन साहित्य साधना में लगे रहे, और 10 अगस्त 1995 को इस महान साहित्यकार का क्या हो गया बेटा? सर्व स्वर्गवास, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रहा इनका जीवन परिचय। अगर आप स्क्रीन शॉट करना चाहते कर सकते हैं, नहीं तो इसका मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल है आपका यस के स्टडी, वहां पे भेज दूंगा। आप वहां से जाकर आप डाउनलोड करके अच्छे से बना लीजिएगा नोट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है? हरिशंकर प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में स्थान अद्वितीय है। उन्होंने हिंदी निबंध विधा में व्यंग्य को एक नया आयाम दिया, उसे केवल मनोरंजन का साधन न बनाकर समाज सुधार का अस्त्र बनाया। और परसाई जी ने समाज में फैले अंधविश्वास, राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमियों और मध्य वर्गीय जीवन के पाखंड का अत्यंत तीखे और करारे व्यंग्य किए हैं। उनकी रचनाओं में कोरी कल्पना नहीं है, मतलब कोई कल्पना नहीं है, बल्कि समाज का कड़वा सच दिखाई देता है। वे पाठकों की सोई हुई चेतना को जगाने में का प्रयास किया, और परसाई जी की भाषा सरल, व्यवहारिक और बोलचाल की खड़ी बोली है, जिनमें उर्दू, अंग्रेजी, तत्सम शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। इनकी शैली में एक विशेष प्रकार की तीखापन, चुटियापन पाया जाता है, जो सीधे पाठक के दिल पर चोट करता है। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? जैसे निबंध एवं व्यंग्य संग्रह है। अच्छा, निबंध और व्यंग्य संग्रह जैसे सदाचार की ताबीज, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, विकलांग श्रद्धा का दौर। कहानी संग्रह में जैसे हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीवन। उपन्यास इनका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी नागफनी कहानी तट की खोज, ये खूब आता है। और यहाँ से आपका आता है सदाचार की ताबीज, ये आता है।
और जैसे उनके दिन फिरे, बस। ये 4 ठो आपके बोर्ड में खूब भर भर के आता है। ये रहा बेटा हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां मैंने तीनों बताया है। आप इन्हें तैयार कर लेना। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बेटा, और मैंने आपको कंप्लीट भी करवा दिया।